नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, पर्यावरण के महाअभ्यास के पार्ट 2 में महाअभ्यास जारी है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। पार्ट 2 नंबर है दोस्तों, परिवार, मित्र, जंतु, पौधे से महत्वपूर्ण 75 प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन बात करे थे, आज भी कंटिन्यू करते हैं क्लास आपकी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पिछली क्लासेज अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेगी और आपका स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसको क्या कहते हैं? संबंध विवाह, लव मैरिज, प्रतिलोम विवाह या उपरोक्त सभी कहते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, आपका कमेंट, आपका फीडबैक चाहूँगा कि जिस ऐसी विवाह दोस्तों जिसमें उच्च जाति की स्त्री होती, फीमेल क्या हो, उच्च जाति का हो, और आपका पुरुष जो है निम्न जाति का हो, उस विवाह को क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सभी लोग जैसा जानते होंगे। और अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? यानी जो बच्चा होता है उसको समाजीकरण का पाठ दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? समाज से प्राप्त होता है, विद्यालय से प्राप्त होता है, सहपाठियों से प्राप्त होता है, या इनमें से किसी से प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों बच्चों का जो समाजीकरण का पहला पाठ है सभी लोग जानते हैं वह किससे प्राप्त होता है। देखिए, ना तो समाज से प्राप्त होता है, ना ही विद्यालय से, सहपाठियों से, क्योंकि यहाँ पे पहला पाठ पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। और सही ऑप्शन क्या होता है? बच्चे का समाजीकरण पहला जो पाठ होता है वह किससे प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन परिवार होगा, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखिएगा इस प्रश्न को, किसके अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम दो के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं और एक या एक से अधिक बच्चे स्वयं या दत्तक बच्चे सम्मिलित होते हैं या सम्मिलित करते हैं। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? डॉक्टर दुबे का है। डॉक्टर दुबे का है, मैकाइवर का है, जॉर्ज पीटर मुरडाके का है, किसका है भैया? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ये जो कथन दिया गया स्टेटमेंट है, ठीक है, इतना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा कथन है और ये पूछा जाता है आपके, ठीक है, परिवार से संबंधित ये प्रश्न है, परिवार और मित्र से, यह एनसीईआरटी के बुक से है। और राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन के साथ, और जॉर्ज पीटर मुर्डॉक हो जाएगा। और एक मैकाइवर ने भी इस पर एक टिप्पणी की थी। कथन है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये किसका कहना है? मैकाइवर का कहना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे में जितने भाई बहन हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर ले दोस्तों। जितने भी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे अपने परिवार को, अपने परिवार में विजिट कीजिए। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर है। प्रश्न अगला है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसने दी थी? दोस्तों सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की बात कर रहे हैं, उसकी संज्ञा की बात कर रहे हैं। ठीक है, समाज के द्वारा दी गई है, परिवार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, या इन सभी द्वारा दी गई है। तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की जो संज्ञा दी है दोस्तों वह आपके परिवार के द्वारा दी गई है, यानी राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन के साथ जाएगा। आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन बहुत ही दोस्तों उम्दा, लाजवाब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप यानी कि पापा मम्मी भी हो सकता है, बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं, सामाजिक परिवार कहते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं दोस्तों, या संयुक्त परिवार कहते हैं। तो कौन सा परिवार होगा? सभी लोग जानते हैं दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप, सभी बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो वह दोस्तों आपका कौन सा कहलाता है? वह परिवार आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फीडबैक लाजवाब है, उम्दा है दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या होता है? जो आजकल वर्तमान टाइम में देखते हैं एकल परिवार अधिक प्रचलित हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या है, महंगाई है, कलह की संभावना है, या उपरोक्त सभी है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षक बंधुओं,
एकल परिवार अधिक प्रचलित होने का कारण ये आपके जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना, उपरोक्त सभी होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार क्या कहलाता है? यानी ऐसा परिवार जिसमें एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हों वह परिवार कौन सा कहलाता है? संयुक्त विवाह परिवार, प्रतिलोम विवाह परिवार, बहु विवाह परिवार या प्रेम विवाह परिवार? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन पाना है तो एनसीईआरटी के हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा परिवार जिसमें एक पुरुष और एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार आपका बहु विवाह परिवार कहलाता है। राइट ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, परिवार निर्माण का दायित्व होता है पति पत्नी का, माता पिता का, संयुक्त परिवार का या एकल परिवार का? तो राइट ऑप्शन दोस्तों मैं फीडबैक में चाहूँगा तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संयुक्त परिवार में कार्यकुशलता को किसको द्वारा बनाया जाता है? जो संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, परिवार आपके होते हैं, संयुक्त परिवार जो होता है उसमें कार्यकुशलता को किसके द्वारा बनाया जाता है? कार्य विनियोजन के द्वारा, कार्य विभाजन के द्वारा, कार्य उन्मूलन के द्वारा या इन सभी द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त परिवार में कार्य कुशलता की, दोस्तों जैसा आप प्रश्न भी पढ़ रहे हैं प्रश्न से ही आपका उत्तर यहाँ पे पता चलता है। प्रश्न क्या है? कार्य कुशलता। देखिए कार्य की कुशलता में किसके द्वारा बन जाता है? जो संयुक्त परिवार होता है वह कार्य विभाजन द्वारा होता है। कार्य दे दिया जाता है कि आपका ये कार्य, किसी का खेत का कार्य दे दिया जाता है, जब 3-4 लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, खेत का कार्य किसी का, ठीक है, बाहर का कार्य कि कागज वागज वगैरह ये सारी चीज़ें, कानून वाला काम देखिए, ठीक है, बच्चों घर में देखिए, ठीक है, और कोई अपना उसको क्या बोलते हैं धन के लिए है कि भैया आप इकट्ठा कीजिए, खर्चा कीजिए। तो संयुक्त परिवार में जो है कार्य कुशलता को किसको द्वारा बनाया जाता है? तो वह कार्य विभाजन द्वारा बनाया जाता है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? अगर संख्या के आधार पर प्रश्न आ गया कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं परिवार संयुक्त और एकल परिवार होता है, लेकिन संख्या के आधार पर पूछा जाए तो आपका क्या होगा? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 1 प्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो डी ऑप्शन तो आई थिंक होगा नहीं। अब ऑप्शन बचता है 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो राइट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, वैसे तो परिवार एकल और संयुक्त होता है, लेकिन संख्या के आधार पर अगर पूछा जाता है तो 3 होते हैं। एक होता है एकाकी यानी, ठीक है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, और तीसरा होता है विस्तृत परिवार। संख्या के आधार पर 3 प्रकार के परिवार होते हैं, एकाकी, संयुक्त और विस्तृत परिवार। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कौन सा कानून बाध्य करता है? यानी ऐसा कानून संतान का बना है जिसमें माता पिता और अभिभावक की देखरेख जो है करने के लिए संतानों को बाध्य करता है। यह जो बाध्य है यह कानून है कल्याण विधेयक 2005 है, कल्याण विधेयक 2007 है, कल्याण विधेयक 2009 है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर। आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु, आपका जो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है, उम्दा होता है, लाजवाब होता है। आप सभी को प्रणाम है, नमन है दोस्तों। और इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में कि माता पिता और आपके अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कौन सा कानून बाध्य करता है? वह कल्याण विधेयक 2007 है। ठीक है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 वह बाध्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, एकाकी परिवार बनने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक बदलाव, आर्थिकी प्रधानता या उपरोक्त सभी? देखिए एकाकी परिवार बनने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि भी है आपका, सामाजिक बदलाव भी है। एकाकी परिवार बनने का कारण आपका जनसंख्या वृद्धि है और आपका सामाजिक बदलाव भी है, समाज में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, ठीक है, जो अपने बब्बा जी दादाजी कहते थे वो करता था, लेकिन वो बदलाव चाहते थे। ठीक है, अर्थ की प्रधानता हो गई। ठीक है, अर्थ की प्रधानता होती है कि मेरे पास पैसा है और किसी के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो अर्थ की प्रधानता कारण कि मेरी नौकरी है, मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास प्रधानता होनी चाहिए। तो ये सारी एकाकी परिवार बनने का कारण उपरोक्त सभी होगा। और भी ऑप्शन है दोस्तों आपके जो एकाकी परिवार बनने का है। पहला होता है जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक बदलाव, आर्थिकी प्रधानता, और आपका रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रयोजन जो होता है, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन करना। ठीक है, गांव से नगर की ओर जाना, शहर की ओर जाना, और स्वतंत्र रहने की इच्छा की कोई बात ना हो, कोई रोके टोके ना, स्वतंत्र रहने की इच्छा, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी होता है। ठीक है, एकल परिवार के लिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है, आपको पता है। यहाँ पे एनसीईआरटी के पैटर्न पर महाअभ्यास जारी है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों बात करेंगे संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण की बात करेंगे। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? सहकारी संगठन, समाजवाद, बचत होता है, या आपका श्रम विभाजन होता है। तो सभी लोग जानते हैं संयुक्त परिवार का जो प्रमुख लक्षण होता है वह होता है सहकारी संगठन। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए संगठन के द्वारा यानी इकट्ठा होकर कार्य किया जाता है, यह प्रमुख लक्षण है। बाकी समाजवाद, बचत, ये श्रम विभाजन, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण जान लेते हैं। ये सारे लक्षण हैं। संयुक्त समिति बनाना संयुक्त परिवार के लक्षण हैं। साझा निवास स्थान, सभी लोग एक साथ रहते हैं। सहकारी संगठन के रूप में रहते हैं। और पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व होते हैं सभी के अलग अलग। सदस्यों में एक निश्चित संस्करण होता है। तुलनात्मक स्थायित्व होता है। साझा धर्म होता है। उत्पादक इकाई होता है और विशाल आकार होता है। ठीक है, ये सभी संयुक्त परिवार के दोस्तों क्या है? संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण है। प्रश्न आ गया संयुक्त परिवार के लक्षण बताइए, ऑप्शन आएंगे। तो ये आपके जो सभी ऑप्शन हैं, ठीक है, टोटल 9 आपके जो पॉइंट दिए गए हैं ये आपके संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। फीडबैक देते रहें, ठीक है दोस्तों, लाइक करते रहें और अपने ग्रुप में भी शेयर करते, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना भी करेंगे उतना ही ज्ञान आपका दोगुना चौगुना होता है। माँ सरस्वती अभिनंदन प्रार्थना करता हूँ दोस्तों आपका सिलेक्शन हो, आप लोग मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है। संयुक्त परिवार के गुण देखेंगे। अभी आपने संयुक्त परिवार के लक्षण देखे, अब संयुक्त परिवार के गुण देख लेते हैं। साझा धर्म, देखिए साझा धर्म तो ये संयुक्त परिवार का क्या है? लक्षण माना जाता है। ठीक है, समाजवाद और सामाजिक बीमा, ये दोनों चीजें संयुक्त परिवार के लक्षण में नहीं मिला, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही होगा। संयुक्त परिवार के गुण कौन है? समाजवाद है और सामाजिक बीमा है। और भी देख लेते हैं संयुक्त परिवार के गुण क्या क्या है। अदर भी ऑप्शन आ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन एग्जाम पर। देखिए आपके जो संयुक्त परिवार के गुण क्या क्या हैं। आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है, समाजवाद बनाती है, विश्राम के लिए अवसर मिलता है कि जब संयुक्त परिवार होता है, काफ़ी लोग होते हैं, जब थकावट होती है तो आप विश्राम भी कर सकते हैं, आपका काम कोई और कर लेता है परिवार में, ठीक है, फैमिली मेम्बर में। और सामाजिक गुण होता है, श्रम विभाजन होता है, आप कोई और कर लीजिए, मैं बता ही चुका हूँ। और बचत भी होती है। और आपका सामाजिक बीमा एक तरह का होता है। और भूखंड को रोकता है। भूखंड मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, कलह जिसे बोलते हैं, उसको रोकता है आपका। अब दोस्तों बात करेंगे संयुक्त परिवार के दोष की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है भूखंड को रोकना, तो ये तो आपका गुण क्या होता है? भूखंड को रोकता है, ये संयुक्त परिवार का गुण होगा। ये बचत क्या है? ये लक्षण है। श्रम विभाजन भी है। लेकिन निकम्मों का घर, ये आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा अभी तक, तो संयुक्त परिवार का दोष क्या हो जाएगा? निकम्मों का घर क्या कहलाएगा? ये संयुक्त परिवार का एक दोष है। और भी दोष हैं, बहुत सारे हैं। एक निकम्मों का घर है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है, मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन हो गया, झगड़ों को उत्पन्न करती है, एकांत का भाव होता है, अनियंत्रित प्रजनन, ठीक है, और आपका कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक हो गया, ठीक है, स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी, सामाजिक समस्या को प्रोत्साहन। तो ये जो 9 पॉइंट आपके दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट क्या है? संयुक्त परिवार के दोष हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे और टेलीग्राम से जरूर जुड़े दोस्तों नोट्स PDF फाइल के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है, सभी प्यारे मित्र लाइक कर देंगे। संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों संयुक्त जो परिवार है इसको संपत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में। तो इस प्रश्न को मैंने सर्च किया और देखा है आपके एनसीईआरटी बुक में देखा, और वहाँ पे पाया दोस्तों कि 2 भागों में। एक होता है आपका मिताक्षरा का नियम, दूसरा होता है दायम भाग का नियम। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग। हो सकता है यह प्रश्न अभी तक ना पूछा गया हो, पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है और उस लेवल की तैयारी भी है दोस्तों। किसी टाइप का भी प्रश्न आ जाए, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि ही रहेगा। हर एक प्रश्न, हर एक क्लास आप ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों, सहयोग करें, मोरल मोटिवेशन बनाए रखें। आपका लाइक, आपका कमेंट आप हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा परिवार है और इस परिवार से जोड़ने का काम आप लोग करते हैं दोस्तों। मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है? महेश्वर हैं, सुरेश्वर हैं, विज्ञानेश्वर हैं, आपके ज्ञानेश्वर हैं। तो दोस्तों मिताक्षरा जो नियम है इनके प्रवर्तक जो है ना तो आपके महेश्वर है, ना ही सुरेश्वर है, ना ही ज्ञानेश्वर है। ये वनली वन फॉर एक ही है, आपके विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक आपके वनली वन फॉर विज्ञानेश्वर हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
और इनके संबंध में कुछ कंसेप्ट है कि विज्ञानेश्वर जो है 12वीं शताब्दी में भारत के महत्वपूर्ण धर्मशास्त्री थे और इनके द्वारा जो है रचित मिताक्षरा टीका हिंदू विधि का सर्वप्रमुख ग्रंथ भी है। और विज्ञानेश्वर का जन्म वर्तमान समय के कर्नाटक में गुलवर्ग के निकट मरतूर ग्राम में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, मातृ सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उपरोक्त सभी में। देखिए अधिकतर आप लोग देखेंगे भारत में पितृ सत्तात्मक परिवार होता है, लेकिन ऐसा अभी राज्य है, ऐसे राज्य में कुछ जातियां हैं जहाँ पे मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, तो वो आपकी जाति असम राज्य में है। ठीक है, भारत में असम की खासी और गारो जनजाति में यह अभी मातृ सत्तात्मक परिवार होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अधिकार उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो जब भी हम अधिकार और उत्तराधिकार की बात करते हैं, ठीक है, परिवार के भागों में बांटने की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों 2 भागों में, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं, कितने भागों में बांटा गया है? आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक, आपका सहयोग चाहूँगा। राइट ऑप्शन दोस्तों जाएगा, ठीक है, 2 भागों में। ठीक है, अधिकार उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है पितृसत्तात्मक अधिकार, दूसरा होता है मातृ सत्तात्मक अधिकार। और 50वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसा परिवार दोस्तों जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष या पिता के हाथों में हो, वह कौन सा परिवार कहलाएगा? सभी प्यारे में शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष पिता के हाथों में हो और वह परिवार कौन सा कहलाएगा? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं जब भी पुरुष और पिता के हाथों में वह परिवार अधिकार हो वरिष्ठ, तो वह कहलाता है पितृ सत्तात्मक परिवार। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों। ये 75 जो आपके 75 प्रश्न थे आपके परिवार और मित्र जंतु पौधे से। तो आज ये 50 क्वेश्चन है, कल अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे, और फिर अगला जो आपके सिलेबस में है वो अगली क्लास चलाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, महाअभ्यास जारी है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का, आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। और 9 PM में आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास होगी, उसको देखना मत भूलिएगा। लाइव क्लास रहेगी 9 PM में, जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।